हेलो, दिस इज शालिनी। वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च, जिसको हिंदी में उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध उपागम बोलते हैं, उसके बारे में समझेंगे। अगर पेपर 1 के अकॉर्डिंग देखा जाए एनटीए नेट, तो ये उसका यूनिट 2 का पार्ट है। एंड फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट इट कम्स अंडर यूनिट 6। अगर आपको हमारे इन वीडियोस से रिलेटेड क्विज चाहिए या इनकी पीडीएफ फाइल्स चाहिए, तो हमारा जो वेबसाइट है metaeducation.co.in, आपको इस वेबसाइट पर जाके अपने आप को एनरोल कराना होगा। फ्री एनरोलमेंट है, तभी आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे या पीडीएफ फाइल्स और क्विजेस को एक्सेस कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच से पहले हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिविज्म अप्रोच, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बात करते हैं कि साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक मेथड से हम कैसे जो एविडेंस है उनको प्राप्त करके किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन या ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। वो हमारा पॉजिटिविज्म अप्रोच था। अब जैसा कि पोस्ट पॉजिटिविज्म इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, एज द प्रीफिक्स पोस्ट सजेस्ट, इट इज पोजिशन दैट अराउज हिस्टोरिकली आफ्टर पॉजिटिविज्म एंड रिप्लेस्ड इट। मतलब पॉजिटिविज्म के बाद का जो अप्रोच है, पोस्ट मतलब आफ्टर पॉजिटिविज्म जो अप्रोच आया, वो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म आया। और पॉजिटिविज्म अप्रोच में जो कमियां थी, जो उसकी लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को दूर करने का पर्पस था पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। Post positivism comes forward as a reaction of social science researchers to the limitation of positivism as a paradigm. जो सोशल साइंस रिसर्चर्स थे, सोशल साइंस में जैसे आपका एजुकेशन फील्ड आ जाता है, साइकोलॉजी का फील्ड आ जाता है, सोशल साइंस रिसर्चर्स जो ऐसी रिसर्च या ऐसे रिसर्चर्स जिनका डायरेक्ट कनेक्शन ह्यूमन बीइंग से रहता है, वो हमारे सोशल साइंस रिसर्चर्स की लिस्ट में आ जाते हैं या सोशल साइंस की फील्ड कही जाती है। तो उन रिसर्चर्स को कुछ लिमिटेशंस लगी पॉजिटिविज्म अप्रोच में। उसके नतीजे आए कि उसका जो रिजल्ट आया वो रहा कि पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को ढूंढा गया। They discovered that positivism cannot fulfill the requirement for social sciences research as it bases itself on observable and empirical analytical facts. क्यों? इसका रीजन लिमिटेशंस क्या थी पॉजिटिविज्म में कि वो केवल ऑब्जर्वेबल, जो ऑब्जर्व हम कर रहे हैं उन वाले तथ्यों पर आधारित था, या जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड एम्पेरिकल जो एनालिटिक्स जो फैक्ट्स थे उन पर बेस्ड था। मतलब पूरा क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज कर रहे थे हम पॉजिटिविज्म में, और क्वालिटेटिव अप्रोच को कोई जगह नहीं दी गई थी, जो एक बड़ा लिमिटेशन था पॉजिटिविज्म अप्रोच का। As a reaction to its orthodox nature towards quantitative empirical analytical based research, the researchers of social science and education came with the idea of mixed paradigm combining positivism and interpretivism and making a new paradigm named post-positivism. तो जो भी कमियां थी पॉजिटिविज्म की, उसके नतीजे जैसे हमने आपको बताया, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो उसका जो नतीजा निकला, रिसर्चर्स ने ये पाया कि अगर सोशल साइंस रिसर्च की जाए या एजुकेशन में जो रिसर्च की जाए, उन सभी को अगर हम कंबाइन अप्रोच यूज़ करें, कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का, पॉजिटिविज्म अप्रोच यानी कि साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेथड से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करें, और उसके साथ साथ अगर हम इंटरप्रेटिविज्म को भी यूज़ करें, तो जो हमारा नया अप्रोच निकलेगा वो होगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब यहाँ पर पॉजिटिविज्म आपको पता है क्या है। इंटरप्रेटिविज्म को देखते हैं। द इंटरप्रेटिव पैराडाइम इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एज इट इज फ्रॉम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है, जैसे हम पॉजिटिव अप्रोच में हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करते हैं, उसके अपोजिट इंटरप्रेटिविज्म में क्या होता है, यहाँ पर हम जो भी फैक्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, या वर्ड में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो भी फिनोमेना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के आधार पर करते हैं। और वो भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किसके, इंडिविजुअल्स के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के आधार पर। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम दोनों चीज़ें यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, और साथ में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इन सारी चीज़ों को यूज करके जो हमारा नया अप्रोच बना वो है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। पोस्ट पॉजिटिविज्म बैलेंसेस बोथ पॉजिटिविस्ट एंड इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोचेस। पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। इसलिए ये पॉजिटिविस्ट एंड
इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच दोनों को बैलेंस करते हुए चलता है। Positivist focus on researching issues in the context of involving experiences of the majority and announcing the results of what the majority says is acceptable. जैसे पॉजिटिव अप्रोच क्या होता था, वो मेजोरिटी के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको इन्वॉल्व करता था, और जो मेजर पीपल कह रहे हैं, जो कोई भी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस बात को एग्री कर रहे हैं वो उस चीज़ को एज अ रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेता था और अनाउंस कर देता था। Whereas पोस्ट पॉजिटिविज्म along with क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जो पॉजिटिविज्म में जो भी डेटा कलेक्शन किया जाता था वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू किया जाता था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव एनालिसिस को तो यूज कर ही रहे हैं। इंक्लूड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, फिलोसफिकल एंड फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ वो जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका पर्सपेक्टिव किस तरीके से ले रहे हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, फिलोसफिकल एंड फिनोमेनोलॉजिकल, मतलब इन सारे तरीके से डेटा कलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव लोगों के व्यूज, उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। केवल जो टिक मार्क वाले जो क्वेश्चंस हो गए उन पर आधारित नहीं है, लोगों के व्यूज देखे जा रहे हैं, उनमें क्वालिटेटिवली उनको एनालाइज किया जा रहा है। Although post-positivist research scientifically strive to explore the phenomena, it believes, unlike positivist research, that the absolute truth is nowhere to be found. Post-positivist research जो है वो scientifically phenomena को explore करती है, पर ये believe करती है कि जैसे पॉजिटिविस्ट लोग या पॉजिटिविस्ट रिसर्च जो बिलीव करती थी कि ट्रुथ हमारे पास आ गया अगर हमने साइंटिफिक मेथड यूज कर लिया तो, पर पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच जो है वो ये बिलीव करती है कि जो भी ट्रुथ आया है उसमें अभी भी कहीं ना कुछ ऐसे चांसेस हैं, कुछ परसेंट चांसेस हैं जिसमें हम गलत हो सकते हैं, या जो हमारे फाइंडिंग्स है वो उसमें फेरबदल किया जा सकता है, उसके कुछ ना कुछ चांसेस हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म does not aim to disprove the scientific quantitative element of positivism in the research. Rather, it emphasizes a proper understanding of the directions and perspectives of any research study from multi-dimensions and multi-methods. Post-positivism approach scientific और quantitative elements को मना नहीं करता है, उनको डिनाई नहीं करता है जैसे जो पॉजिटिविज्म में यूज हो रहा है, पर ये जो एम्फेसिस करता है, ज़्यादा फोकस करता है उन जो क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू जो भी हमने चीज़ें प्राप्त की हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी फाइंडिंग्स हमारी आई हैं, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स को भी ट्राई करने का बोलता है या सपोर्ट करता है, जिससे कि किसी भी स्टडी में हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को यूज़ करते हुए या मल्टी मेथड्स को यूज़ करते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन बेटर दे पाएँ। जो भी रिजल्ट्स हमारे आए हैं, जो फाइंडिंग्स हमारी आई हैं, उनको और दूसरे सब्जेक्टिव वे से भी टेस्ट करें और साथ में उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बेटर तरीके से दे पाएँ, ये उसको एग्री करता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको नोटिफिकेशन अगर लेना है तो आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा। पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट द गोल ऑफ साइंस वॉज टू अनकवर द ट्रुथ। जैसे कि अभी हमने बताया कि पॉजिटिविस्ट ये बिलीव करते थे कि जो साइंटिफिक मेथड है, साइंस का जो पर्पस है वो सत्य को बाहर लाना है, सच को जो है बाहर लाना है, जो भी फाइंडिंग्स है, जो उसके पीछे का फैक्ट है, कॉज जो है किसी भी इफेक्ट का, उसको बाहर लाना है। बट पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने रिकॉग्नाइज किया दैट ऑल ऑब्जर्वेशन इज फॉलिएबल एंड हैज एरर एंड दैट ऑल थ्योरी इज रिविजिबल। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर की संभावना हो सकती है, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, इसलिए जो भी थ्योरीज हमने बनाई हैं उनमें सुधार किया जा सकता है समय के साथ साथ। The post-positivist emphasizes the importance of multiple measures and observations, each of which may possess different types of error, and the need to use triangulation across these multiple errorful sources to try to get a better idea on what's happening in reality. Post-positivist approach emphasize करता है multiple measures या multiple observations पे, किसी भी एक ही phenomena के बारे में अलग अलग लोगों से क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव अप्रोच को भी ट्राई करते हुए डेटा कलेक्शन करने का। ठीक,
इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलेशन बोला जाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड बोला जाता है, जिसमें हम मल्टीपल मेथड्स यूज करके एक ही पॉपुलेशन से डिफरेंट वेज में एक ही एस्पेक्ट पे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम प्रमोट द ट्रायंगुलेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। अब ट्रायंगुलेशन किस किस चीज में हो रहा है, डिफरेंट मेथड्स में हो रहा है, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच में हो रहा है, that explores the diversity of facts researchable through various kinds of investigation, but respecting and valuing all findings as the essential component for the development of knowledge। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक अप्रोच को वो ज़्यादा महत्व देंगे। अगर वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव अप्रोच भी यूज़ कर रहे हैं तो दोनों अप्रोचेस को वो सेम रिस्पेक्ट के साथ में या सेम अहमियत के साथ में रखेंगे, और दोनों के ही जो कंपोनेंट है, दोनों से ही जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे उनको सेम वैल्यू दी जाएगी, और उन दोनों की जो फाइंडिंग्स हैं उनको सेम वैल्यू देते हुए ही फाइनल रिजल्ट्स को आउट किया जाएगा कि जो फाइनल रिजल्ट्स आए वो क्या है। दिस हाइब्रिड डिजाइन रिसर्च एम एट इन्वेस्टिगेटिंग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरनल फिनोमिना। अब इससे क्या होगा कि जो हाइब्रिड डिजाइन को हम मतलब यहाँ पर है कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करने से क्या होगा कि जो भी एस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव वे में भी रिसर्चर के सामने आएंगे, सब्जेक्टिव वे में भी रिसर्चर के सामने आएंगे। पूरा होल उसे एस्पेक्ट या होल जो भी कॉज है किसी भी फिनोमिना के बारे में वो पता करने का एक चांस उसको मिल जाएगा, केवल एक एस्पेक्ट पे वो फोकस नहीं होगा। पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी वाज अ कैरेक्टरिस्टिक that reside in the individual scientist. Scientists are responsible for putting aside their biases and beliefs and seeing the world as it really is. Positivist believe करते थे कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो किसी भी इंडिविजुअल साइंटिस्ट के अंदर विद्यमान रहती है, और वो जो साइंटिस्ट है वो किसी भी फिनोमिना को अगर टेस्ट कर रहा है तो अपने बिलीव्स, अपनी बाइसनेस को एक साइड रख के वो जो रियलिटी है उस फिनोमिना के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट के बारे में जो ट्रूथ हम फाइंड करना चाहते हैं वो उसको बिल्कुल लेकर आ जाएगा सामने। बट ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं जो रिसर्चर है उसकी बाइसनेस, उसके बिलीव्स रिजल्ट को मॉडिफाई करते हैं। इसलिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने क्या किया, पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिजेक्ट द आइडिया दैट एनी इंडिविजुअल कैन सी द वर्ल्ड परफेक्टली एज इट रियली इज। कि कोई भी इंडिविजुअल, पोस्ट पॉजिटिविस्ट का कहना था कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एस्पेक्ट को, किसी भी फिनोमेना को या इस वर्ड को परफेक्टली ऐसा नहीं देख सकता और ना ही ऐसा बयान कर सकता या फाइंडिंग्स ऐसी नहीं ला सकता जो वो एक्चुअल में है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट का मानना था कि कहीं ना कहीं रिसर्चर के बिलीव्स, उसकी बाइसनेस का इफेक्ट रिजल्ट्स पर पड़ता है। फॉर पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च ट्रूथ इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड प्रोविजनल। तो जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट थे उनके अकॉर्डिंग जो सच है उसमें प्रायिकता है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, किसी भी बात की संभावना उसमें रहती है कि जो रिजल्ट आए वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसी संभावना हमारे रिजल्ट्स में रहती है या फाइंडिंग्स में रहती है, और वो प्रोविजनल हो सकते हैं, मतलब उसको फाइनल एंड वाली चीज हम नहीं मान सकते। इट सजेस्ट द टर्निंग ऑफ द एम्पेरिकल डेटा ऑफ अ पॉजिटिविस्ट रिसर्च into knowledge through interpretative collaboration with others viewpoint। इसीलिए इसमें जो हम ट्रायंगुलेशन की बात कर रहे हैं, मल्टी मेथड की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज करने की बात कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि ये बोलते हैं कि कोलैबोरेशन, जो इंटरप्रेटेटिव कोलैबोरेशन है, अलग दूसरे मेथड्स के जो रिजल्ट आए या दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं उन सबको मिला के हमको कोलैबोरेटिवली काम कर जो ट्रुथ है उस तक पहुंचना चाहिए। इट ऑल्सो बिलीव दैट assumption कैन ओनली बी डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली व्हेन देयर डेटा इज इन्वेस्टिगेटेड थ्रू कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेमवर्क्स। इनका ये भी मानना था कि किसी भी तथ्य या किसी भी फिनोमेना के बारे में जो assumptions या जो परिकल्पनाएं की जाती हैं वो हम तभी उनको चेक कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपरली जब हम जो डेटा है उसको इन्वेस्टिगेट करें डिफरेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड या कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेमवर्क से, अलग अलग वेज में जब हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे, देन उनको कंबाइन करके फाइनली एनालाइज करेंगे, तभी हम जो सच है वहां तक, उसके करीब तक पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो
तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये है आपका होमवर्क। इसमें आपको लिखना है 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च। कोई भी 2 मेजर डिफरेंसेस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कितना समझ में आया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्विजेस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर ये पेपर 1 के एनटीए नेट पेपर 1 का जो कोर्स है उसमें ये वाला यूनिट हमने दिया हुआ है। वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जैसे और वीडियोस के क्विजेस और टॉपिक्स पर भी क्विजेस आपको वहां पर मिल जाएंगे। बस आपको एनरोल करना होगा वहां पर ये वीडियोस या ये जो क्विजेज हैं उनको देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगे और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हैं।